सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, वर्टिगो, अगर ये सारी चीजें इन दवाइयों से ठीक होती ना तो सोशल मीडिया पे इन लोगों की ये इमेज देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, मेडिसिन, इंजेक्शन, सर्जरी प्रॉब्लम के कॉज पे नहीं, प्रॉब्लम के इफेक्ट पर काम करती है, जिसके कारण सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, वर्टिगो बार बार रिपीट होता रहता है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यू आर एट द राइट प्लेस। मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉब्लम के इफेक्ट पर नहीं, प्रॉब्लम के रूट कॉज पे काम करो। सोचो आपके घर में कहीं टैप वाटर ऑन है और आपका पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा घर गीला हो रहा है। ये बताइए अब आपको कब तक फर्श साफ करना पड़ेगा? और समझदार लोग कहते हैं जब तक नल बंद नहीं करोगे। मैं कहता हूँ आप भी अपनी टैप्स ढूंढनी शुरू करें। और हम में से कई लोग अज्ञानतावश सिम्टम्स को ठीक करने में लगे रहते हैं। आज आपकी काफी प्रॉब्लम्स और बीमारियां गलत जानकारी की वजह से हैं, जैसे गलत बैठना, गलत खड़े होना और गलत सोना। दोस्तों, आप चाहे अमीर हो या गरीब, हमारी ह्यूमन बॉडी के रूल्स एक रिक्शे वाले के लिए भी वही रहेंगे और एक राजा के लिए भी वही है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ 2 दिन की लाइव वर्कशॉप, रिवर्स स्पाइन पेन विदाउट मेडिसिन, जहां आपको मिलेगा अपने 3 रूट कॉज आइडेंटिफाई करने का तरीका और कई सारे स्पेशल गिफ्ट। आपको अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे इस जूम की लाइव वर्कशॉप में। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, साइन अप करें और मिलते हैं अपकमिंग वर्कशॉप में। गॉड ब्लेस यू। मुश्किलें तब तक बहुत बड़ी लगती हैं जब तक हम उन्हें समझ नहीं पाते। एक बार समझ में आने के बाद हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर किसी समस्या को देख के आप चिंतित हो जाते हो तो ये कहानियां सुनने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि किसी भी मुश्किल को आसान कैसे किया जाता है। इससे पहले कि आप इन कहानियों में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी साधना में लीन थे। ये ध्यान वो काफी दिन से कर रहे थे। एक दिन एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में काफी तारीफ सुनी थी, उनके स्वभाव के बारे में, ज्ञान के बारे में, लेकिन ये सब सुनकर भी वो उनसे संतुष्ट नहीं था। वास्तव में उसे महात्मा बुद्ध की इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने जब महात्मा बुद्ध को साधना करते देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा ली जाए, इससे उनकी असलियत का तो पता लग ही जाएगा। शिकारी वहीं पर खड़े होकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तुरंत उसके मन में एक विचार आया। शिकारी ने पत्थर उठाकर साधना में लीन बुद्ध को फेंक कर मारा। वो पत्थर बहुत जोर से बुद्ध को लगा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप अपनी साधना में लीन रहे। शिकारी कुछ देर तक महात्मा बुद्ध की तरफ देखकर सोचता रहा कि अब महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शिकारी बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। कुछ देर बाद उसने फिर से पत्थर फेंका। वो पत्थर अब की बार महात्मा बुद्ध की आंख पर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को महसूस हो गया था कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, लेकिन तब भी वो अपने ध्यान में लीन बैठे रहे। ये देखो शिकारी और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी चोट के बाद भी वो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। तब उसने और क्रोध में एक और पत्थर फेंक कर मारा। अब की बार बुद्ध के शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। उन्हें इतनी पीड़ा हो रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। ये देख शिकारी से अब रहा नहीं गया और वो उनके पास जाकर बोला कि हे महात्मा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। बुद्ध की आंखों की चमक से वो आदमी हैरान हो गया। बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? शिकारी ने कहा कि जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि चोट आपको लगी है, आपको पीड़ा भी हो रही है, लेकिन तब भी आपने कुछ नहीं कहा। तब महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है
मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। ये सुन शिकारी अचंभित रह गया। उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार करके रो रही थी। तुमने इतना बड़ा पाप किया है और तुम्हें तो इसके बारे में आभास भी नहीं है। तुम्हें इसकी कैसी सजा मिलेगी तुमको तो ये भी नहीं पता। मेरे मस्तिष्क में यही विचार आ रहा था। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी एकदम हैरान हो गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा और बोला कि हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दें। मुझे आप पर विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि आपकी हर चीज झूठी है, लोग बेकार ही आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु आज मुझे ये यकीन हो गया कि आपका ज्ञान सत्य है। मुझे क्षमा कर दें और अपने पास शरण दें। बुद्ध बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने शिकारी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। वो शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले, जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमें छोटी मोटी चीजें ही विचलित कर देती हैं। कहीं से कोई आवाज आई और हमारा ध्यान टूट गया। हमारे मन में कोई विचार उठा और हमारा ध्यान भंग हो गया। लेकिन निरंतर ध्यान का अभ्यास करने से हमारा ध्यान इतना मजबूत हो जाता है कि कोई हमें पत्थर भी फेंक कर मारेगा तो भी हमारा ध्यान भंग नहीं होगा। दूसरी बात, पीड़ा पहुंचाने वाले से क्षमा करने वाला बहुत महान होता है। यदि आपको कोई पीड़ा पहुंचा रहा है और उसके बावजूद आप उसे माफ कर देते हैं तो उस आदमी का हृदय परिवर्तन होना निश्चित होता है। लेकिन हम अपने अहंकारवश हमें पीड़ा पहुंचाने वाले को कभी माफ ही नहीं करते और इसीलिए हमारे संबंध प्रगाढ़ नहीं बन पाते। तीसरी बात, अनजाने में हम ऐसे ऐसे पाप कर देते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि उनका दंड क्या मिलेगा। तो कोई भी काम करते वक्त उसको पूरे होशो हवास में करो कि इस काम को करने से क्या प्रभाव होगा। कहीं ये काम किसी प्राणी को आघात तो नहीं पहुंचाएगा। ऐसा प्रशिक्षण करने के बाद वो काम ही असली कर्म कहलाता है। इस बात पर मैं अगली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को आखिर तक सुनने के बाद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। दिन ढलता जा रहा था। बुद्ध के शिष्य उनके इतना चलने के कारण उन्हें एक पेड़ के पास ले गए। वहां पेड़ की छांव में ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध ने वहां सभी शिष्यों को कुछ देर आराम करने के लिए कहा। सभी शिष्य वहां बुद्ध के साथ बैठ गए। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरे मन में एक सवाल है, आप मुझे उसका उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, पूछो। तब शिष्य ने कहा कि क्या विद्या को किसी बल के द्वारा भी सीखा या छीना जा सकता है? तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। शिष्य ने पूछा, कैसे? तब बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक फकीर एक जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी कि वो पीतल को सोने में अपनी विद्या से बदल सकता था और वो फकीर इस विद्या का प्रयोग तभी करता था जब उसे बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी या फिर जब उसे किसी गरीब की मदद करनी होती थी, वो तभी इसका उपयोग करता था। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उस ब्राह्मण को अपनी बेटी का विवाह करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दुखी मन से ये सारी बात फकीर को बताई। फकीर समझ गया था कि वो ब्राह्मण सच में बहुत ज्यादा परेशान है और उसे मदद की जरूरत है। तब उस फकीर ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर
ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर अपनी बेटी का विवाह कर लेना। उस ब्राह्मण ने फकीर से वो सोने का बर्तन लिया और सोनार के पास चला गया। सोनार ने उस बर्तन को देखकर सोचा कि इस गरीब फटीचर ब्राह्मण के पास ये सोने का बर्तन कहाँ से आ गया, हो ना हो ये राजा का है। और वो सोनार ब्राह्मण को लेकर राजा के पास चला जाता है। राजा ने उन्हें वहां देख आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर उस राजा के मन में लालच आ गया। उसने उस ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना ये विद्या फकीर से सीखी जाए। और उसने सैनिक को भेजकर फकीर को अपने पास बुलाया। सैनिक फकीर को अपने साथ लेकर आया। राजा ने फकीर से पूछा कि तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, जी राजा साहब। तब राजा ने कहा कि ये विद्या हमें भी सिखा दो। तब फकीर ने कहा कि नहीं, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता। तब राजा ने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा कि बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब राजा फकीर से कहता है कि तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। यदि तुमने मुझे ये विद्या नहीं सिखाई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा रोज प्रत्येक दिन फकीर के पास अपने एक सिपाही को भेजता था कि वो उसे विद्या सिखाएगा या नहीं, लेकिन फकीर रोज मना कर देता था। तब राजा समझ गया कि धमकी देकर या जोर जबरदस्ती से फकीर को नहीं मनाया जा सकता। तब उसने कोई दूसरा उपाय सोचा। जब 15 दिन पूरे होने में 7 दिन बाकी थे, तब राजा रोज फकीर के पास भेष बदल कर जाता है और रोज उसकी सेवा करता है। राजा ने फकीर की इतनी सेवा की कि वो खुश हो गया और फकीर ने पूछा कि बता तू क्या चाहता है। तब उसने कहा कि आप मुझे ये विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल को सोने में परिवर्तित कर देते हैं। फकीर मान गया और उसे वो विद्या सिखा दी और कहा कि याद रखना कि इसे तुम केवल दुखी लोगों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करना। उसके बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है और जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तब वो फकीर को अपने महल में बुलाता है और उससे कहता है कि बता तू विद्या सिखाने को तैयार है या नहीं। तब फकीर ने कहा कि नहीं। राजा ने कहा कि तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। तब फकीर ने कहा कि आप मुझे फांसी ही चढ़ा दो। तब राजा हंसने लगता है और कहता है कि जिस विद्या पर तुम्हें इतना नाज है वो विद्या अब मैं जानता हूँ। और उसने फकीर को एक पीतल का बर्तन सोने का करके दिखा दिया। तब फकीर ने कहा कि राजन, तुमने ये विद्या किसी की सेवा करके सीखी है, किसी को डरा धमका कर ये नहीं सीखी जा सकती। Thanks for watching. Please subscribe.